सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रह्मा ने भगवान के बछड़ों का हरण किया और भगवान के ग्वाल बालों को भी हरण कर लिया। बछड़ों को हरण कर लिया ब्रह्मा ने। बछड़ों को ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र गए तो उनके ग्वाल बालों को भी हरण कर लिया। तो अब उस समय भगवान को अपने आप ही ग्वाल बाल बनना पड़ा और अपने आप ही बछड़े बनना पड़ा। और बछड़े ही नहीं बनना पड़ा, बछड़े के गलों में जो भूषण थे वो भी बनना पड़ा, जो अलंकार थे बालकों के वो भी बनना पड़ा, बालकों के अंग में जो कपड़े थे वो भी बनना पड़ा, बालकों की जो लकुटिया थी वो भी बनना पड़ा, वेणु भी बनना पड़ा, छीके भी बनना पड़ा। जितनी सामग्री थी ग्वाल बालों की और बछड़ों के, जितने भूषण बसन अलंकार थे, जितनी सामग्रियां थी, सब कुछ कृष्ण को बनना पड़ा। तो माने जड़ भी कृष्ण ही बने और चेतन भी कृष्ण ही बने। मान लिया ग्वाल बाल चेतन थे, चेतन बने कृष्ण, लेकिन उनका जो भूषण अलंकार था वो भी तो बने, छीके तो भी बने, बछड़ों के गले में जो अलंकार थे वो भी बने। तो इसलिए चेतना चेतनात्मक, चेतना चेतनात्मक संपूर्ण वस्तु स्वरूप कृष्ण बने। सर्वम विष्णुमयम गिरह, सर्वम विष्णुमयम, ये जो वाक्य है शास्त्रीय वाक्य है, मानो इस शास्त्रीय वाक्य का अंग माने साकार रूप ही प्रकट भया। विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, इस वचन का साकार अर्थ ही प्रकट हुआ है। मानो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद अपने आप ग्वाल बाल बन गए, अपने आप बछड़े बन गए, उनके भूषण बसन अलंकार बन गए, उनके जावत जष्ट विषाण वेणु दलशिक जावत विभूषाम्बरम जावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर जावत करांघ्र्याधिकम सर्वम विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो। जितनी लठियां थी, गाय चराने के लिए लठियां होनी चाहिए थी, वो बहुत थे ना, एक दो थोड़ो न थे। वो तो लिखा है कि बछड़े ही पहले एक एक ग्वाल बाल के पास हजार हजार से अधिक बछड़े थे। स्वान स्वान सहस्त्रों परिसंख्यान्वितान, लिखा है सहस्त्रों परिसंख्यान्वितान, सहस्त्र से अधिक संख्या वाले अपने अपने बछड़ों को कृष्ण वत्सैर संख्यातैर जूथी कृत सुवत्सकान। और कृष्ण के बछड़े असंख्य असंख्यातई, एक कृष्ण वत्सैर संख्यातई, कृष्ण के बछड़े असंख्य थे। उस असंख्यात कृष्ण के बछड़ों के साथ स्वान स्वान सहस्त्रों परिसंख्यान्वितान, अपने अपने हजार हजार से अधिक संख्या वाले बछड़ों को कृष्ण के बछड़ों के साथ मिला दिया। कृष्ण वत्सैर संख्यातैर जूथी कृत सुवत्सकान। और ग्वाल बाल भी कितने थे, इनकी भी संख्या का ठिकाना नहीं। तो असंख्यात ग्वाल बाल, एक एक के पास सहस्र से अधिक अधिक बछड़े, और अपने साथ बछड़ों को श्री कृष्ण के असंख्यात बछड़ों के साथ मिला दिया और उनके साथ खेलने चले। अब ये सब तर्क वितर्क की कैसे 3 कोस 4 कोस की भूमि में इतने सब हो गए, 3-4 कोस की भूमि में सब अपने आप कैसे हो गए, तो इसका सबका समाधान भगवान की जोग माया। जोग कहते हैं अघटित घटना को, अघटित घटना जो न चीज बन सके उसको बना देना, यही जोग। अघटित घटना, उसको अघटित घटना संपादन करने में जो चतुर है वही जोग माया। इसलिए उसी जोग माया के कारण छोटी सी भूमि में असंख्यात ग्वाल बाल, असंख्यात बछड़े, असंख्यात गोपांगनाएं, गोपांगनाओं के असंख्यात निकुंज, उन तत्त निकुंजों में तत्त प्रकार के भूषण अलंकार, शैया, प्रसाद, सर्व रमण सामग्री, सर्वोपकरण पूर्ण एक एक निकुंज सब थे। तो सब समझ लीजिए कि जैसे स्वप्न आपको दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है स्वप्न? शरीर के भीतर और नाड़ियों में। शरीर के भीतर पहले कम स्थान है और नाड़ियां तो थोड़ा और सूक्ष्म है। उन अति सूक्ष्म नाड़ियों के भीतर
ये आपको हिमालय पहाड़ दिखाई देता है, सूर्य मंडल दिखाई देता है, आकाश मंडल दिखाई देता है। विश्व प्रपंच उन बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ियों के भीतर परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। यहाँ तक वर्णन है कि वो जो पुंडरीकाकार मांस पिंड है, हृत पुंडरीक के मध्य में जो दहर आकाश है, उस दहर आकाश के भीतर कहते हैं जो है उसको ढूंढो। कहा क्या है उसके भीतर? दहर पुंडरीक के भीतर दहर आकाश, उस दहर आकाश के भीतर जो है वो ढूंढो। क्या हो सकता है उसके भीतर? अरे कहते जावान बा अयम आकाशः, जावान बा अयम आकाशः, जितना बड़ा ये आकाश है उतना ही बड़ा पुंडरीक, हृत पुंडरी का अंतर्गत जो दहर आकाश है उसमें भी उतना ही सब कुछ नहीं सकता। तो अर्थात असल में सारा स्थूल जगत सूक्ष्म जगत का ही विकास, सूक्ष्म जगत का ही विकास सब स्थूल जगत, मूल तत्व ही सूक्ष्म जगत। इस दृष्टि से भगवान के अघटित घटना पटीयान स्वात्मयोग से, अघटित घटना पटीयान भगवदीय स्वात्मयोग, इसी को भागवत में सर्वोत्कृष्ट महत्व दिया। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। नंदरानी जिस समय देखती है अपने श्याम सुंदर के मुख कमल में विविध ब्रह्मांड देखती है, चंद्रमंडल सूर्य मंडल का दर्शन करती है, भूधर सागर गगन का दर्शन करती है, ब्रजन सहात्मान मवाप शंकाम, सारे ब्रज को कृष्णचंद्र के मुख कमल में देखती है और सहात्मानम अपने आप को भी उसके भीतर देखती और कृष्ण को भी उसके भीतर देखती। इसीलिए ये भी नहीं कहती कहीं ऐसा मान लो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे कृष्णचंद्र के मुख कमल में विश्व प्रपंच का प्रतिबिंब हुआ होगा। तो भाई फिर दर्पण में दर्पणों तो नहीं दिखाई देता, कम से कम दर्पण में दर्पण तो नहीं दिखाई देता। यहाँ तो जिस भगवान के मुख कमल में संपूर्ण विश्व प्रपंच दिखाई दे रहा है वो भगवान भी हो, भगवान का मुख कमल भी उसमें दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रतिबिंबन न्याय से सब दर्शन हो रहा है, ये भी नहीं कह सकते। कोई आसुरी माया, तामसी माया, दैवी माया होगी, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। क्या बात है? तो नंदरानी यही निश्चय परम धर्म है, परम कर्तव्य है आस्तिकों का। वेद साक्षात भगवान के वांग्मय स्वरूप हैं, उनकी आराधना करना भगवत प्राप्ति के लिए बहुत मूल कर्तव्य है। पर कोई परम दयालु कहते हैं देखो भाई वेदार्थ प्रकट हो गया है, वेदार्थ का अवतार हो गया है, वेदार्थ का अवतार होता है। रामावतार भी वेदार्थावतार था। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का रामचंद्र राघवेंद्र के रूप में अवतरण हुआ। जो वेद वेद्य सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म था, वेदार्थ और रामचंद्र राघवेंद्र के रूप में प्रकट हो गया। तो कहा पे वेदावतार भी हो गया। साक्षात महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से रामायण रूप में शतकोटि प्रविस्तर रामायण, 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण, शतकोटि प्रविस्तर रामायण के रूप में वेदों का भी अवतार